अस्सलाम फारूक कैसर और प्रोग्राम है शुगल अनलिमिटेड। जनाब, हमारे यहाँ लोगों की अक्सरियत टेंशन का शिकार रहती है। आखिर मसला क्या है? बहुत गौर व फिक्र के बाद ये पता चला कि हमारा मसला ये है कि हमें पता ही नहीं कि हमारा मसला क्या है। यूरोप में हंसी के बहुत से क्लब खुल चुके हैं जहाँ लोग जिन्नों भूतों की तरह जाकर कहके लगाते हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि एक कहका 1 पाउंड खून बढ़ाता है। हालांकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे सेहतमंद लोगों को जो एक कहका लगाते हैं तो सुनने वाले का 1 किलो खून खुश्क हो जाता है। मगर हमारा ये प्रोग्राम खून बढ़ाने का है और खून बढ़ाने के लिए जिन आर्टिस्टों को, जिन फनकारों को हमने यहाँ मदऊ किया है, उनमें सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं जनाब कॉमेडी किंग इफ्तिखार ठाकुर। हमारे दूसरे फनकार तशरीफ़ रखते हैं, इनको सब जानते हैं, बहुत बड़ा नाम, जानते भी हैं, मानते भी हैं, जनाब बब्बू बुराल साहब। हमारे तीसरे शरारती से फनकार तशरीफ़ रखते हैं, आप सब इनको जानते हैं, नवाज़ अंजुम। अगले मेहमान हमारे आर्टिस्ट, इन सब को पता है कि कौन है, इनके नाम से, इनके काम से जानते हैं। ये एक मुनफरिद और बरजस्ता कॉमेडी के लिए मशहूर हैं, जनाब अनवर अली। जनाब, ये थे हमारे आज के फ़नकार जो अपनी परफॉर्मेंस से आपको ना सिर्फ खुश करेंगे बल्कि इम्तहान में भी सुरखरू होकर निकलेंगे। जनाब, हमारा सेगमेंट शुरू होता है और इस सेगमेंट में सामने आएंगे परफॉर्म करने के लिए हमारे 2 आर्टिस्ट, नवाज़ अंजुम और ठाकुर, और हमारे दिए हुए मौजू पे एक्ट करेंगे। हमारा मौजू है मछली पकड़ना। इसमें नवाज़ अंजुम साहब जो करैक्टर कर रहे हैं वो एक ऐसा करैक्टर है जो अपने घर के झगड़े से तंग आके मछली पकड़ने आया हुआ है, और जो इफ्तिखार ठाकुर हैं ये एक पठान का करैक्टर अदा करेंगे। जी, आप तैयार हैं? जी जी सर। आइए जी। जी सर। जी शुरू करें जी। ओके सर, चलें जी। कब आवेगी मछली, कब आवेगी मछली, वो तू मेरे गड़े दी मच्छी है फड़ के घर में ले जावांगा। ओ भाई, वो तू मेरे गड़े दी मच्छी फड़ के पार लगा दे। वो ओ कुआड़ी गम वाले, वो आगा दपक पक आगे घर की चक चक से मैं यहाँ समंदर के किनारे आया हूँ, आगे से तूने पक पक शुरू कर दी। आगे मेरी बीवी की मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे कह रही है मछली ला दे। मैं बाजार से खरीद के 5-6 किलो ला देता हूँ। कितनी कुंडी से पकड़ी हुई मच्छी का मजा ही कुछ और है, ताजा होती है। सही बात है मड़ा, ताजा मछली का मजा ही कुछ और है। मैं ताजा मछली वो खाना खराब का बची। क्या हुआ? तुम्हारी कुंडी में गठा मच्छी पकड़ेगा तू इससे? क्यों? वो इसमें तो गंडोया ही नहीं। दिमाग खाली होगा मेरा बावड़ा, अक्सर तुम अपने घर का पता भूल जाता हूँ। भाई जी, ओ भाई जरा 5 मिनट के वास्ते तो इस आ जाएगा तार के अंदर, मच्छी पकड़ेगा, उसके बाद तू वापस अपनी जगह आगा पख पाले दी दाग उठराम पठ दी का ना। तू आप होवेगा, तेरा खानदान होवेगा। मैं तुझे बता दूं, मेरी अम्मा कह रही थी जो बंदा जो कहता है वो खुद होता है। अम्मा से मुझे याद है, अब घर में मेरी बीवी और माँ की लड़ाई हो रही होगी, माँ गंडोया मैं बनाऊंगा। मेरी माँ वो लड़छपे खबर थे कम इस्तोर माल रौड़ा ताजा ताजा गुलूना ड्रेसलोर माल रौड़ा। तेरा बटन कहाँ है? लड़छपे खबर थे कम इस्तोर माल रौड़ा ताजा ताजा। एक मेरी बात सुन ले, ये मछली तो मुझे दे नहीं सकता। वो जाओ, जिस तरह तू डांस करके मछलियां पकड़ रहा है, तेरे कंधे में तो मगरमच्छ भी आ जाएगा। वो जाओ, गोली खान को तुमने बोला है। देखो छुरा खान, वो चुरा खान ही, वो गोली खान, वो गोली मारेगा तेरे को। नहीं, अगर तू मुझे मछली दे देगा ना तो मेरे घर में जंगे पलासी खत्म हो जाएगी। अच्छा हाँ, चलो खैर है, अगर तुम्हारे घर में मरासी खत्म हो सकता है मरासी नहीं, पलासी, जंगे पलासी, जो कुछ भी है मड़ा, ये लो मछली तुम रखो। इतनी मछली लेकिन मछली तो आपने दे दी है, आप एक और दे दोगे? हम तुमको 6 मछली दे सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन हमारा एक शर्त है। शर्त हो क्या? क्या बात है? हमारा थोड़ा सा स्टेप देख के जाना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा सा क्यों, काफी स्टेप करो। अच्छा हाँ? ये हमारा वो पकड़ो जरा, मछली ख्याल करना, वो इस तरह करना, को मच्छी आए तो हमको बता। ठीक है, हम इधर जरा स्टेप कर। वो लड़छपे खाओ कम इस्तोर माल रौड़ा ताजा ताजा गुलूना ड्रेसलोर माल रौड़ा। लड़छपे तुम क्या करते? तुम जाओ। अब तो नहीं जाऊंगा, अब तुझे साथ ले जाऊंगा। आजा मेरे इधर, खाना खराब का बच्चा नहीं करो, ओए नहीं करो, ओए नहीं करो, ओए 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 हमारे ओए मच्छी, ओए मच्छी। बहुत अच्छे, वेरी गुड।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी नाइस। दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए हम आपको बराबर के नहीं 50-50 मार्क्स। और जनाब आप हमारे अगले आर्टिस्ट हैं और आपके सामने तशरीफ रखते हैं। दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, जनाब बब्बू बुराल साहब और अनवर अली साहब। ये भी मौजू पे एक्ट करेंगे। बब्बू बुराल साहब जो हैं ये करेंगे तारक अजीज साहब का, आप कर लेंगे तारक अजीज, और अनवर अली आप करेंगे वजीर रेलवे शेख रशीद साहब। आइए जी। वाह वाह वाह, जी रेडी? देखती आंखों, सुनते कानों, बहते पानियों, झिलमिलाते पानियों और प्यारी प्यारी मछलियों, मेरे पास आओ, मेरी तरफ आओ और आके मेरे कांटे से लग जाओ, क्योंकि मैं सुबह का भूखा हूं। यार अपना तारक, मुझे तो लगता है कि ये मछलियाँ जो है गहरे पानी में किधर डील कर गई हैं। हाँ मेरे भाई, मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन तू फिक्र ना कर तारक, मैं रन पठानी का ये पुल बन जाए तो मैं इधर भी एक पुल बना दूंगा। वाह, यानी पुल भी बनाया ते ओ भी रन पठानी दा। वाह, बहुत अच्छे। और सुना नहीं तूने रन्ना वाले दे पकन परौंठे ते? तो मेरे भाई मैं ये तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अगर मछलियाँ ही पकड़नी है तो समंदर में लाइन अगर तुम बनाओगे तो ये बहुत बुरी बात होगी। यार वो अपना सुना है स्क्रीन पर पीना मना है। क्या? सिगार। ओहो ओ पीना तो हमारे दौर में भी अपना मना था, लेकिन मैं कांसान में पी लिया करता था। भाई सिगार से मुझे याद आया है एक शेर के सिगार पी के लग गई मैनू खंग, पिंडी गया ते शेख साहब दी पिंडी च लगी है पंग। वाह वाह। और मैं तुम्हें कहता हूँ तू खंगदा इथो लंग। ना मैं बाहर भी निकाल दिया करता हूँ, मेरे साथ शोखी मत करो। यार बात ये तारक, बड़ी मुश्किल से तुझे वापस लेकर आया, तू कहता फिर निकाल दिया करता हूँ मेरे बार। यार इधर मैं काफी देर से बैठा हूँ, वो मछली वगैरह तो नजर नहीं आ रही है। क्लैप। देखो मेरे भाई, अब कोई मछली तुम्हारे हाथ में आने वाली भी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि मछलियाँ इकट्ठी करके तो मछलियों का अवार्ड अनाउंस कर दो। और मेरे हाथ क्यों नहीं आएगी भाई, बताओ ना। भाई देखो, तुम्हारी अब उम्र का तकाजा है कि मछलियाँ 2-2 फुट दूर भागती हैं। आपका सवाल दुरुस्त हुआ, ये स्कूल आपका हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नंबर्स आपके भी बराबर हैं, दोनों के। वेरी नाइस, वाह 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 वाह। पूछा नहीं कि कितने हैं, बराबर तो हैं। कितने जी? 100 ये 200? 50-50 आपके भी। बहुत वेरी गुड, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। आप सबके पास कार्ड्स होंगे। अच्छा आप ये बताइए कि आप में कौन ऐसा बंदा है जिसके पास लड़की का कार्ड है? मेरे पास लड़की का कार्ड है, लेकिन उसमें फोटो नहीं है। नहीं, वो फोटो जो है वो आपकी होगी, और आपने करना ही है कि आपने लड़की बन के अपने तीनों साथियों से इंटरव्यू करना है शादी के लिए, और बाद में ये बताना है कि ये कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तैयार हैं आप? जी सर। समाटू, तुम क्या करते हो? मैंने कटा करना है। मैं अपने इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में पूरे इलाके में फिर के इतना पागल हो गया हूं कि मेरी टांगों में हल्के पड़ गए हैं। सुरुमचू, तुम इलेक्शन लड़ते हो? और तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं सिर्फ कुकड़ों से लड़ता हूं? मैंने अभी इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन आप यकीन जाने कि इन सेट का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट से कोई भी नहीं डरता। हालांकि मेरे कार में कोई लोटा नहीं है। हाय मैं मर जाऊं लोटे, तू कह रहे कि लोटा नहीं, तू तो आप बहुत बड़ा लोटा है। तुम बताओ अपना आधे इंसान, तुम क्या करते हो? तुम्हारी शादी हुई है? देखो बुर्दबार औरत,
आगे से पीछे हटो, मैं टीवी देख रहा हूँ। हाय मैं मर जाऊं, टीवी देखते रहोगे या बीवी का भी कुछ सोचोगे? बीवी का मैं सोचता हूँ, लेकिन 4 बच्चों की माँ नहीं चाहिए मुझे। हाय मैं मर जाऊं तो ये बच्चे किसके हैं? बताओ ना, बताओ। बताओ ना, बताओ। शादी के मुतालिक क्या ख्याल है तुम्हारा? देखो, मेरा दिमाग मत चाटो और जाओ यहाँ से। तुम बताओ तीसरे काले, तुम क्या करते हो? कालू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, ये जॉन साहब, आपने अभी मुझसे पूछा है कि मैं क्या करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटायरमेंट के बाद अब मैं सिर्फ दौरे ही करता हूँ। हाय दौरे गैर मुल्की। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन साहब, अब दौरे मैं अपने मुल्क के करता हूँ। मैं लोगों से, बल्कि दुनिया से ये कहना चाहता हूँ कि सोने दी तवीतड़ी ये छोड़कर नेक काम शुरू कर दें। जी अनवर साहब, अब आप बताइए कि ये जो तीनों फनकार बैठे हुए हैं बारी बारी, ये किस किस कैरेक्टर में थे, क्या क्या कैरेक्टर कर रहे हैं? ये पहला कैरेक्टर तो गालिबन एक क्या कहते हैं कि किसी लीडर का था जो इलेक्शन लड़ता है। वाह वाह, वेरी गुड, अन्नू भैया ले गए। थैंक यू। और जो दूसरे साहब हैं? ये दूसरे साहब जो है ना, ये बीवी से चिड़चिड़े से, यानी कि पैसे ना देने पड़े सौदे के, महंगाई की वजह से, वो कहता है बीवी जानने हो जाए, मैं तो टीवी देखूं बस। वेरी गुड। और ये तीसरे साहब जो? ये तीसरे तो मुझे इनसे लगे हैं, और जब इन्होंने सोनी तवीतरी कहा उस वक्त ये मुझे मैडम लगी हैं। आप थोड़ा थोड़ा करीब पहुंच गए। किसके? मेरे चले उनके से ही आप सही जवाब बूझने के बिल्कुल करीब हैं। थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको बता सकते हैं कि ये कौन कैरेक्टर क्या था। उनका मतलब है कि थोड़ी सी मेहनत करे और औरत ही बन जाए। अच्छा, ये आपने हमें नंबर क्या दिए? नंबर जनाब आपको, आपने चूंकि करीब करीब पहुंच गए हैं तो मैं आपको नंबर देता हूं 90% नंबर मिलेंगे आपको। 6 दर्जन नंबर मिलते हैं, यानी कि 72